टू इंजीनियरिंग विद आंचल। आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फीचर की, एक ऐसे फीचर की जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस की तरह सोच सकती है, रोबोट्स काम करेंगे और शायद ह्यूमन मार्क्स पर भी रहने लगेंगे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं होती, टेक्नोलॉजी दुनिया को चेंज करने की पावर होती है। आज जो इम्पॉसिबल लग रहा है वही कल नॉर्मल बनने वाला है। और अगर आप स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो या फ्यूचर में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फीचर्स उनका ही होगा जो टेक्नोलॉजी समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम जानेंगे टॉप 10 टेक्नोलॉजीज के बारे में जो पूरी दुनिया को कंप्लीटली चेंज करने वाली है। वॉट इज फीचर टेक्नोलॉजी? सबसे पहले समझते हैं फीचर टेक्नोलॉजी होती क्या है। फीचर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन लाइफ को स्मार्टर, फास्टर और इजियर बनाती है। आज से 20 साल पहले वीडियो कॉल करना मैजिक लगता था। आपने कभी सोचा था क्या कीपैड वाला फोन स्मार्टफोन बन सकता है करके? पर आज वो नॉर्मल है, हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है और वीडियो कॉल नॉर्मल है। इसी तरह जो चीजें आज साइंस फिक्शन लग रही है वो फ्यूचर में रियलिटी बन जाएंगी। आज टेक्नोलॉजी एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, एंटरटेनमेंट हर फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर रही है। आपने नोटिस किया होगा, आप नोटिस करो, फोन स्मार्टर हो गए हैं, कार ऑटोमेटिक हो रही है, एआई ह्यूमन की तरह आंसर दे रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस हेल्थ ट्रैक कर रही है और फ्यूचर में ये सब और पावरफुल होने वाला है। इसी वजह से स्टूडेंट को अब सिर्फ डिग्री नहीं, टेक्नोलॉजी स्किल भी कर चाहिए होंगी अपने आप को अच्छा बेहतर इंजीनियर बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है, स्किल आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी सीखेगा वही फ्यूचर लीड करेगा, ये बात हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं सबसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब यानी एआई। एआई बेसिकली मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है, यानी मशीन ह्यूमंस की तरह सोच सकती है, लर्न कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। आज आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस असिस्टेंट सब एआई के एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी को आपने कोई भी क्वेश्चन पूछो वो आंसर दे ही देता है। वैसे ही जैसे कि हे गूगल, एलेक्सा, सीरी हो गया, ये सब एआई की वजह से पॉसिबल हुआ है। मेडिकल फील्ड में भी एआई डिसीज को डिटेक्ट कर रहा है। एजुकेशन में एआई पर्सनलाइज लर्निंग दे रहा है। कंपनीज एआई से कोर काम करा रही है। लेकिन एक क्वेश्चन सबके माइंड में है कि क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा? मेरा आंसर है एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो एआई यूज नहीं करेगा उसको रिप्लेस कर देगा। इसलिए आपको एआई आना इंपॉर्टेंट है, एआई को यूज करना, उसको किस तरह से अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करना आपको आना चाहिए। इसीलिए फ्यूचर में एआई स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए। अब रोबोटिक्स, इमेजिन करो एक रोबोट सर्जरी कर रहा है। आप सबने इमेजिन करने की जरूरत नहीं, आप सबने मूवी देखी होंगी रोबोट, और वो मूवी में चिट्टी नाम का एक रोबोट रहता है, रजनीकांत वाले सर का। तो वो वहां पे डिलीवरी कर रहा होता है एक रोबोट के तौर पे। वो एक इमेजिनरी था, पर वो आज के 2026 में रियलिटी में भी हो सकता है। आने वाले 2040 तक ये रियलिटी हो जाएंगी। मतलब फूड डिलीवरी कर रहा हो या डेंजरस प्लेसेस पर ह्यूमन की जगह काम कर रहा हो, ये फीचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। रोबोट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां मशीन फिजिकल टास्क परफॉर्म कर रही है। फैक्ट्रीज में रोबोट ऑलरेडी काम कर रहे हैं।
हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी हो रही है, और वेयर हाउस में रोबोट प्रोडक्ट मैनेज करते हैं। रोबोट क्या है, रोबोट फास्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, थकते नहीं हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, हमें आराम की जरूरत होती है, पर रोबोट्स को उनको जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ चार्जिंग होना होता है, बस हो गया। और फ्यूचर में रोबोट होम में हेल्प करेंगे, और उसके बाद में स्पेस मिशन में भी जा सकते हैं, वो जाएंगे, उनको भेजा जा सकता है। लेकिन रोबोटिक सिर्फ मशीन नहीं है, ये इंजीनियरिंग है और एआई और क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन है। और फ्यूचर में रोबोटिक इंजीनियर की डिमांड बहुत हाई होने वाली है। जिनको ये आता है वो कुछ भी कर सकता है, वो इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। ये हो गया है दूसरा। अब हम देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, ये तीसरी टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं एक फ्रस्ट्रेटिंग टेक्नोलॉजी की, क्वांटम कंप्यूटिंग की। नॉर्मल कंप्यूटर बाइट्स यूज करते हैं 0 या 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबाइट्स यूज करते हैं जो सेम टाइम पर मल्टीपल स्टेट में हो सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज्यादा पावरफुल और फास्टर होते हैं। ये टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मेडिकल रिसर्च, वेदर प्रेडिक्शन, साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड में रिवॉल्यूशन ला सकती है। आज की दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज क्वांटम कंप्यूटर पर काम कर रही है। और हाँ, थर्ड ईयर में आप जब सब्जेक्ट रहता है एक क्वांटम कंप्यूटर्स, थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में डी-बाटू यूनिवर्सिटी में, तो आप ये सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तो आपको समझेंगे और ज्यादा डीपली समझेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या। डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ने ये सब्जेक्ट आपको डाला है, क्यों? क्योंकि आपको उनको बेहतर बनाना है। यूनिवर्सिटी को पता है कि कौन सा सब्जेक्ट उनको मतलब स्टूडेंट्स को बेहतर बना सकता है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, इसलिए ये क्वांटम कंप्यूटिंग सब्जेक्ट आपके सिलेबस में डाला हुआ है। आज की दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज क्वांटम कंप्यूटर पर काम कर रही है और फीचर्स में भी ये टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ये टॉपिक डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बिलीव मी, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब जब आप थर्ड ईयर में हो, 6 सेम में हो, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये नाम का एक सब्जेक्ट है, डी-बाटू यूनिवर्सिटी में सिलेबस है, उसमें पूरा आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये सब्जेक्ट में पूरा सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाता है, वहां पे है उस सिलेबस में। अगर जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। IoT मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सिंपल मीनिंग में जब हम डिवाइस इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट होम, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। आज आप फोन से घर की लाइट कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल फ्यूचर में स्मार्ट सिटी बनेगी जहां ट्रैफिक ऑटोमेटिकली मैनेज होगा, एनर्जी वेस्ट कम होगा, सिक्योरिटी बेटर होंगी। IoT लाइफ को स्मार्टर, फास्टर, कंफर्टेबल बनाती है और इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए IoT एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझ जाओगे तो आप इसमें भी एक अपना अच्छा करियर बना सकते हो, बहुत अच्छा। उसके बाद में है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बात करते हैं, लोग ब्लॉकचेन को सिर्फ क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन उससे बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन एक सिक्योर डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है। इसमें डाटा ट्रांसपेरेंट होता है, सिक्योर होता है, इजीली हैक नहीं हो सकता। बैंकिंग, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, फाइनेंस सब ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में डिजिटल वोटिंग हो सकती है ब्लॉकचेन के वजह से, सिक्योर पेमेंट्स और उसके बाद में सिक्योर पेमेंट्स और ऑनलाइन आइडेंटिटी सिस्टम सब ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो सकते हैं। इसी वजह से ब्लॉकचेन डेवलपर्स की डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो रही है। इस बात का आप ख्याल ध्यान रखना कि आपको अगर इसमें भी करियर आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब देखते हैं वर्चुअल रियलिटी एंड ऑग्मेंटेड रियलिटी। अब इमेजिन करो आप घर बैठे वर्चुअल वर्ल्ड में इंटर कर जाओ। ये पॉसिबल है वर्चुअल और एआई, VR और AR की वजह से। VR यानी वर्चुअल रियलिटी कंप्लीटली डिजिटल इन्वायरमेंट होगा और AR मतलब रियल वर्ल्ड प्लस डिजिटल एलिमेंट्स। गेमिंग इंडस्ट्री में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही
पॉपुलर है, लेकिन फ्यूचर में एजुकेशन, मेडिकल ट्रेनिंग, वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सब में वीआर और एआर यूज होने वाले हैं। देखो, जब कोरोना टाइम था तो मीटिंग्स भी ऑनलाइन होती थी, गूगल मीटिंग, जूम मीटिंग, ये सब कुछ होती थी ना, मतलब ये सब कुछ हमने कर चुके हैं। ये मतलब वर्चुअल रियलिटी है ऑलरेडी। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट भी इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये टेक्नोलॉजी इंटरटेनमेंट ही नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस भी कंप्लीटली चेंज कर देंगी, इसलिए आप इसको हल्के में मत लो, इस पर भी थोड़ा देखो, ध्यान दो। बायोटेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ये ह्यूमन हेल्थ और लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है। आज बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए एडिटिंग, ऑर्गन प्रिंटिंग, वैक्सीन डेवलपमेंट जैसे फील्ड में यूज हो रही है। फ्यूचर में साइंटिस्ट जेनेटिक डिसीज क्योर कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बना सकते हैं, ह्यूमंस लाइफ स्पैन इंक्रीज कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड का फीचर चेंज करने वाली है और ऑनेस्टली ये टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी के लिए गेम चेंजर बन सकती है। उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड में पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का है। रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स आज एनर्जी जो नेचुरली रिप्लेस हो जाएंगी, जैसी सोलर एनर्जी हो गई, वाइंड एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाइड्रो एनर्जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इस मूवमेंट का पार्ट है। फ्यूचर में दुनिया पेट्रोल और डीजल से इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं बचाएंगी, नए जॉब भी क्रिएट करेंगी। अब देखो 5G एंड फीचर टेक्नोलॉजी। फास्ट इंटरनेट सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, फीचर टेक्नोलॉजी के लिए भी जरूरी है। 5G अल्ट्रा फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। बेनिफिट्स मतलब फास्टर डाउनलोड्स, स्मार्ट सिटीज, रिमोट सर्जरी, AI कनेक्टिविटी। फीचर्स में 6G भी आ सकता है जो पावरफुल होगा। इंटरनेट फीचर्स टेक्नोलॉजी का बैकबोन है। उसके बाद में है ह्यूमन का नेक्स्ट डेस्टिनेशन शायद अर्थ नहीं, मार्स हो। स्पेस टेक्नोलॉजी रैपिडली ग्रो कर रही है। कंपनीज लाइक स्पेस एक्स रियूजेबल रॉकेट बना रही है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, मार्स मिशन, स्पेस टूरिज्म, मून कॉलोनीज, स्पेस रिसर्च, कम्युनिकेशन, वेदर प्रेडिक्शन, जीपीएस सब इंप्रूव करता है। और ऑनेस्टली स्पेस टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट बिग चैप्टर हो सकता है। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। जितनी टेक्नोलॉजी ग्रो होंगी उतनी साइबर अटैक्स भी बढ़ेंगे, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में से एक है। साइबर सिक्योरिटी डाटा प्रोटेक्ट करती है, हैकर से बचाती है, प्राइवेसी मेंटेन करती है। आज कंपनीज कोर्स स्पेंड करती है, करोड़ स्पेंड करती है साइबर सिक्योरिटी पर। फीचर्स में एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड बहुत होने वाली है। तो अगर मतलब मैंने ये देखा है कि एक TCS का कोर्स है, आफ्टर 12th आप वो कोर्स को साइबर सिक्योरिटी का नाम से है, पुणे में, वह ऑफलाइन कोर्स है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना है तो आप TCS की वेबसाइट पे जाके, आपको बस उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको 12th में 60% आना ही है चाहिए और उसके बाद में आपके डिग्री में ऑल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आप वो फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं वो कोर्स, और वो गारंटी वो देते हैं कि वो जॉब भी लगा के देंगे। तो वो आप ट्राई करके देखिए। उसके बाद में हम देखते हैं फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर जॉब कंप्लीटली चेंज होने वाली है। मोस्ट डिमांडेड करियर AI इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, रोबोटिक इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री इंपॉर्टेंट है लेकिन स्किल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आज अगर आप टेक्नोलॉजी सीखना स्टार्ट करते हो तो फ्यूचर में अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 टेक्नोलॉजीज दैट विल चेंज द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी दुनिया को हर दिन ट्रांसफॉर्म कर रही है। आज जो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी सीखेगा वही फ्यूचर बिल्ड करेगा। कभी मत सोचना कि आप स्मॉल टाउन से हो या बिगिनर हो। अगर लर्निंग माइंडसेट हो तो आप फ्यूचर चेंज कर सकते हो खुद का। रिमेंबर,
द फीचर्स बिलोंग टू दोज हु लर्न्स टेक्नोलॉजी टुडे। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, द फीचर्स बिलोंग टू दोज हु लर्न टेक्नोलॉजी टुडेज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो इंजीनियरिंग विद आंचल को। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग टेक वीडियो में।